नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजनीति की, लेकिन भारत की धरती की नहीं, विदेश की धरती की। आपको पता है कि मोदी जी अमेरिकी दौरे पर हैं और राहुल गांधी अमेरिकी दौरे से लौटे हुए हैं। तो ये दोनों लोगों का सियासी चाल या राजनीतिक पैटर्न जो है उस पर बात करेंगे। ये बात इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक महिला थी, वो मोदी जी को देखती है और भावुक हो जाती है। कहती है कि मोदी जी को देख लिया जैसे भगवान के दर्शन हो गए। रोते हुए बताती है कि मेरा तो सपना ही था कि मैं मोदी से कभी मिल पाती और आज मैंने ऐसे मोदी जी को छुआ। इस तरीके का एक्सप्रेशन जो है वो महिला दे रही होती है और वहां से उस वीडियो को बहुत जगह शेयर किया गया और कहा गया देखो देखो, भारत में ही नहीं विदेश में भी लोग मोदी को भगवान मानते हैं। ये सारी चीजें लोगों ने कहा, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। लेकिन उसी अमेरिका से राहुल गांधी आए और राहुल गांधी जब विदेशी दौरे पर थे तब ये कहा जा रहा था कि इतना लंबा कार्यक्रम उनका रहा और सिर्फ 3 घंटे की वीडियोज आई है। बाकी समय वो क्या कर रहे थे? देश तोड़ने वाले लोगों से मिल रहे थे, उन लोगों से मिलते थे जिनके आतंकी सोच है, उन लोगों से मिलते थे जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, भारत के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं। उन्हीं लोगों से राहुल गांधी मिला करते थे ना, इसीलिए उनकी कोई वीडियो फुटेज नहीं है, इसीलिए उनको कोई पता नहीं। और ये सब कोई और नहीं, अमित मालवीय कह रहे थे जो बीजेपी के आईटी सेल संभालते हैं। उनका ये आरोप था कि राहुल गांधी का कोई फुटेज नहीं है, कोई कैमरे की जानकारी नहीं है। तो 3 घंटे बाद राहुल गांधी जो है वो विदेश में अलग अलग समाज के लोगों से मिलते रहे जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। अब पूछने को तो उनसे पूछा जा सकता है कि आप इतनी बड़ी पार्टी का आईटी सेल चलाते हैं, आपके पास इतनी भी जानकारी नहीं है कि आप निकाल रहे हैं कि राहुल गांधी क्या किया करते थे, किससे मिला करते थे। लेकिन अब क्या करें, कौन इतना मेहनत करे? आरोप लगाने से ही काम चल जाता है, टीआरपी मिल जाती है, व्यूज आ जाता है, तो मेहनत किसको करनी है? मतलब जैसे टीवी चैनल वाले मेहनत नहीं करना चाहते वैसे आईटी सेल वाले भी नहीं करना चाहते। खैर छोड़िए, मैं बताने जा रही हूँ वो राजनीतिक पैटर्न, वो राजनीतिक चाल मोदी की कैसी है और राहुल की कैसी है। वो राहुल गांधी जब भी प्रवासी भारतीयों से मिलते हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रवासी मजदूरों से मिलते हैं जो आर्थिक लेवल पर संपन्न होते हैं, जो अच्छी नौकरियां पा चुके होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर होती है, लाखों लाख की कमाई होती है। एक अच्छे स्टैंडर्ड प्रवासी भारतीयों से मिलते हैं और मोदी 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 का नारों के बीच मिलते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब अमेरिका गए तो वो हरियाणा के उन युवाओं से मिलकर आए जिन्होंने 35-35, 40-40 लाख रुपए कर्ज लेकर डंकी मारकर अमेरिका में जाने की कोशिश की और अभी वो अमेरिका में फंसे हुए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अपना काम धंधा कर रहे हैं। अब उनसे जब राहुल गांधी ने ये पूछा कि आप जानते हैं ना कि डंकी कितना खतरनाक हो सकता है, डंकी कितने परेशानियों के बाद, मतलब आपको पता तो है ना डंकी में कितनी दिक्कत होती है। तो वो जो युवा होते हैं वो कहते हैं मुझे पता था लेकिन उसके बाद भी हमने ये चूज किया है। क्यों? क्योंकि भारत में रोजगार के अवसर नहीं है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आप 35-40 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आप कहीं और भी तो लगा सकते हैं, भारत के किसी और राज्य में जाकर लगाइए और नौकरी करिए। तो उन्होंने कहा कि हम 40 लाख रुपए लगा भी दें लेकिन हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि 40 लाख रुपए लगाने के बाद भी हम कमा पाएंगे, हमें रोजगार मिल पाएगा। तो मतलब इस तरीके से रोजगार के मामले में भारत कितना पिछड़ा हुआ है और युवाओं को रोजगार के मामले में कितनी चिंता है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं चाहती हूँ पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको भावुक कर देने वाला वीडियो भी दिखाऊंगी जब राहुल गांधी उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने डंकी मारकर अपनी जान की बाजी लगाकर विदेश में नौकरी करने के बारे में सोचा। उनके परिवार वाले, उनके बच्चे क्या कह रहे हैं। +2 के अंदर नॉन मेडिकल में 95% मार्क्स है। जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे वो पेपर लीक हो जाते थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आता था। अब जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, न आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला लिया। जमीन में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं और ना जो इतनी फसल होती है फिर ना उसके रेट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब जितना खर्चा होता है उससे कम में जाता, मतलब घर से लगता है, उसमें देखा कि घाटा ही है तो फैमिली के फ्यूचर के लिए आना पड़ता। फिर हमने सोच ली ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इस कारण यहाँ पे आए। 5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर कर मैं वापस इंडिया जाना चाहूँगा। सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं? इंडिया में से तो हरियाणा के आ रहे हैं।
सबसे ज्यादा हरियाणा, पंजाब। हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? पंजाब से भी 10 सालों में पिछले 10 सालों में कुछ बचा ही नहीं है सर। रोजगार नहीं रहा और इतनी महंगाई हो गई है और 35-40 लाख रुपए लगा कर कोई आता है, कितना रिस्क लेके बेहतर रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं अभी। और कुछ लोग डिपोर्ट भी हो जाते हैं बाद में, फिर भी रिस्क लेते हैं, जान का भी रिस्क लेते हैं, काम धंधा बचा ही नहीं। 35 लाख से इंडिया में धंधा नहीं कर सकते। आपका कोई स्किल हो, कोई हुनर हो आपका, तो इंडिया में उसकी रिस्पेक्ट होती है? यहाँ ज्यादा होती है या वहाँ ज्यादा होती है? तो यहाँ पे हर हर प्रोफेशन में इज्जत हर प्रोफेशन में रिस्पेक्ट है सर। और आप अब इंडिया जा सकते हो या अभी नहीं जा सकते? कब जा पाओगे? अभी सर कोई उम्मीद नहीं है। जब ग्रीन कार्ड होगा? हाँ जी सर। वो तो 10 साल लगेंगे, कितना साल लगेगा उसमें? अलग अलग टाइम है सर। 10 साल 5 साल तो 8 से 10 साल 5 साल आप फैमिली को नहीं देखोगे? नहीं सर। वो आ सकते हैं या उनको भी अलाउड नहीं? नहीं सर। माता पिता को कोई मैसेज देना चाहते हो? हाँ, क्या देना चाहते हो? हम एक रिक्वेस्ट है सर, बताओ। जब भी आप जाओगे, हम सभी की वही है कि आप हमारे माँ बाप से मिलो, ठीक है? यहाँ पे हमारे भाई साहब है, हाँ, जो हमारा ख्याल रखते हैं। ये हाँ, नहीं सर, तेजिंदर मान भाई हाँ, पीछे जो बैठे हैं। सर, जो हेल्प इन्होंने की है, आई थिंक नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। ये हेल्प सब 100 यहाँ पे हमारे लिए है, आप वहाँ पे हमारे लिए तो रिलैक्स फील होगा सर। ठीक है। आप आए हो, वहाँ पे आने हमें टाइम दिया सर, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सुन लिया आपने, ये है रोजगार की अनिश्चितता। मतलब जिस देश में रोजगार के मामले में इतनी सारी परेशानी हो, पढ़ाई के बाद भी नौकरी ना मिल रही हो, उस देश का युवा कैसे डंकी मारकर विदेश जा रहा है। ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, लेकिन तब भी ये हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है जो राहुल गांधी ने छेड़ा है। अब आप सोच कर देखिए कि करनाल के एक गांव में राहुल गांधी इन परिवार वालों से मिलने जाएंगे, लेकिन हरियाणा जो बेरोजगारी में सबसे बड़ा राज्य बनकर उभर रहा है, मतलब हरियाणा के जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा भारत में बेरोजगार है। बेरोजगारी दर 35.7% है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 36% युवा हरियाणा का ऐसा है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है। तो हरियाणा का ये सबसे बड़ा मुद्दा तो अपने आप ही में हो जाता है। उसके बाद राहुल गांधी अमेरिका में जब डंकी करने वाले युवाओं से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनका बनाया दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनके बच्चों को खिला रहे हैं, वो बच्चा जो रो रहा है उसको ढाढ़स बना रहे हैं, उसको तसल्ली दे रहे हैं। ये सारी तस्वीरें अपने आप में ही एक राजनीतिक चाल है। आप सोच कर देखिए कि दोनों का पैटर्न कितना अलग है। एक जो प्रिविलेज लोगों से बीच मिलना, मोदी के नारों के बीच मिलना, और एक जो किसी राजनीतिक मुलाकात को ना मानते हुए एक अलग तरीके की मुलाकात, एक अलग तरीके की भेंट। ये भी राजनीतिक पैटर्न ही है, लेकिन इनकी राजनीति कितनी अलग है। इसमें उस तरीके का शोर नहीं है, उस तरीके का हंगामा नहीं है। एक जो सिर्फ मंच पर खड़े होकर बोलने वाला नेता है, और एक जो कुछ बोलता नहीं, सिर्फ सुनता है। सिर्फ कभी युवाओं की परेशानी सुनता है, कभी उस माँ की परेशानी सुनता है जिसका लड़का डंकी मारकर भारत छोड़कर बाहर है, उस बच्ची की बात सुनता है जिसका पिता इतनी परेशानी उठाकर जो है वो डंकी मारकर भारत से बाहर गया हुआ है। ये एक पैटर्न है जो दोनों का अलग नजर आता है। आपको कैसा लगता है? एक चमचमाता, एक पैटर्न वाला, शोरगुल वाला नेता है, और एक नेता ऐसा जो शांति के बीच लोगों की बात सुनने वाला। एक कहने वाला और एक सुनने वाला, दो अलग तरीके की राजनीति है। मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो देखिए जिसमें एक बच्चा रो रहा है और राहुल गांधी उसको कितने प्यार से, दुलार से समझा रहे हैं कि तुम्हारे पापा अब ठीक हैं, मैं उनसे मिलकर आया हूँ, अभी उनके हालात बिल्कुल ठीक है। तो वो जो लड़का होता है वो पलट कर राहुल गांधी से ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिताजी को कैसे भी करके भारत ले आइए, आप खुद जाकर ले आइए या कैसे भी लाइए, पर मेरे पापा को भारत लाइए। वीडियो देखिए। आएंगे ना पापा, आएंगे ना, बस जाना तेरे को वहाँ, जाना है। आने वाले समय में सर प्रधानमंत्री बने। जाना चाहते हो तुम? अमेरिका जाना चाहते हो? पापा से मिलने तो जाओगे? ठीक है, ठीक है, पापा से बात करनी, बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इमोशनल है बहुत ज्यादा, अच्छा है, होना चाहिए इस एज पे। अगर इमोशनल नहीं होगा तो कब होगा? इसको पता कब लगा कि पापा चले गए? जैसे रात होते ही ये होता भी पापा चाहिए, घर पे पापा होने चाहिए, पापा के साथ बैठना, खाना खाना, ये सब मिस करता। तो बोलता पापा आप मुझे क्यों छोड़ के गए? हो गया एकदम मैंने दिखी हो गया तो थी मैंने। क्या क्या? हाँ, की जरूरत नहीं बेटे, मैं भी बहुत जल्दी आऊंगा, चिंता न कर। नमस्ते भाई प्रदीप। नमस्कार सर। नमस्कार। बोलो बोलो। ये ऐसे इमोशनल हो जाता है जी मेरे को देख के। हाँ होगा, बिल्कुल होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, आपने मेरी फैमिली को टाइम दिया, आप वहाँ जाके मिले, मेरे को बड़ी सांत्वना हुई जी, बड़ा ये फील हुआ जी। हाँ, अब मेरे बच्चे सुरक्षित है और मैं बिल्कुल ही चिंता नहीं है जी मुझे भी किसी भी प्रकार की। घबराना नहीं आपको, तुम्हें भी नहीं घबराना, ठीक है। अब थोड़ा ये है जी, हमारी कोई सुनेगा तो जी। ठीक है बेटे, चिंता न करे, तू आराम से बैठ जा, कोई बात नहीं, मैं भी जल्दी आऊंगा। अपनी मम्मी के पास बैठ जा। मेरी एक बात सुन लो, मैंने तो हाँ, लग बोल। आड़ा को नहीं आऊंगा अमेरिका में, मतलब शायद लग गया। क्या कह रहा है, क्या कह वो रहा है? आप यहाँ नहीं आओगे, मेरे को डर लग रहा है। हाँ आज हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी आ जाए। भारत की जनता ठीक रहे यहाँ आने किसी वाले, बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। ये आप ही कर सकते हैं सर। आप में थोड़ा बहुत दिख रहा है जिन्हें कि कोई बुरा हाल हो गया तो फिर आप कीमत करके मेरे पापा को जल्दी बढ़ा किसी भी कीमत पे मेरे पापा को बुलाइए। ठीक है। आप वहाँ पर जाके भी देखो। तो हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के प्रचार बड़ी तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन इसके उलट हरियाणा के सबसे गंभीर मुद्दे को राहुल गांधी ने जिस तरीके से छुआ है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी कोई चुनावी प्रचार हरियाणा में नहीं किया है, लेकिन तब भी युवा जो है वो उनके तरफ जाते नजर आ रहे हैं। युवा जो उनसे एक आस बनाकर रखे हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो शायद रोजगार के मसले पर वो कुछ करेंगे, शायद हरियाणा में जो बेरोजगारी सबसे चरम पर है उसका कोई सलूशन निकालेंगे। इस तरीके का एक जो आस है वो राहुल गांधी ने जो है वो लोगों को देने का एक प्रयास किया है। बाकी चुनावी प्रचार वो अगले हफ्ते से हरियाणा में करना शुरू भी करने वाले हैं, इस तरीके के सूत्रों की जानकारी है। बाकी आपको क्या लगता है हरियाणा में किस तरीके का माहौल है? और ये जो बेरोजगारी सिर्फ हरियाणा की बड़ी समस्या नहीं है, हालांकि हरियाणा में युवा जो है वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। सबसे ज़्यादा देश में अगर कोई राज्य बेरोजगारी की टीज झेल रहा है तो वो हरियाणा है। ये बेशक इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में भी बेरोजगारी जो है वो एक बड़ी समस्या है और इसी वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान झेलना पड़ा था। तो आपको क्या लगता है कि रोजगार के मसले पर कांग्रेस कुछ बेहतर कर सकती है? उसके पास कोई ऑप्शन है या नहीं है, या बस वोट पाने के लिए इस तरीके क्या राजनीति जो है वो कांग्रेस करने की कोशिश करे? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, मैं प्ले स्टोर के माध्यम से भी जो है वो आपसे जुड़ना चाहती हूँ। हमारा एक ऐप है भारत एक नई सोच के नाम से, आप प्ले स्टोर पर जाइए और उसको डाउनलोड ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।